वफाकी काबीना का इजलास मुलतवी कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक इजलास वज़ीर आज़म की मसरूफियात के बायस मुलतवी किया गया। काबीना इजलास में मुजवज़ा 27वीं आईनी तरमीम का मुसवदा पेश किया जाना था। वज़ीर आज़म ने गुज़श्ता रोज़ इत्तेहादियों से मुलाकात करके उन्हें मुजवज़ा आईनी तरमीम पर एतमाद में लिया। पीपल्स पार्टी ने 27वीं तरमीम की तजवीज़ के एक के सिवा तमाम नुकात मुस्तरद कर दिए। CEC इजलास के बाद बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू। चीफ स्टाफ का ओहदा है, उसका कोई नया लक़ब देना है। नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड का है, उसका एक नया ओहदा देना है। हमारा फील्ड मार्शल का जो ओहदा ये अब मिला है, ये जंग के भारत को शिकस्त दिलवाने के बाद का, सिर्फ ये जो आईनी तरमीम हमारे सामने है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने मुझे इजाज़त दी है, इसका हमायत करें। बिलावल भुट्टो ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि आर्टिकल 243 में हुकूमत ने तब्दीलियां लाने का सोचा है। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने सिर्फ इसी तरमीम की तजवीज़ की हिमायत की है, बाकी पॉइंट्स पूरी तरह मुस्तरद हुए हैं। हतमी फैसले के लिए आज नमाज जुमा के बाद सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास दोबारा होगा। मुजवज़ा 27वीं आईनी तरमीम में कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा मुतारिफ कराने पर गौर। मकसद तीनों मुसल्लह अफवाज के माबैन ज़्यादा हम आहंगी और मुतहदा कमांड को यकीनी बनाना है। जंग और दी न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत ने मुजवज़ा 27वीं आईनी तरमीम के तहत आईनी अदालत कायम करने का फैसला किया है, जिसमें इब्तदाई तौर पर 7 जजेस होंगे। मुजवज़ा प्लान के मुताबिक आईनी अदालत के जजेस की रिटायरमेंट की उम्र 68 बरस होगी, जो सुप्रीम कोर्ट के जजों की रिटायरमेंट की उम्र से 3 साल ज़्यादा है। ज़राए का कहना है कि आईनी अदालत के 7 जजेस में से 5 को मौजूदा सुप्रीम कोर्ट बेंच से मुंतखब किया जाएगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान मुतवक्के तौर पर नई अदालत के सरबराह होंगे। सेनेट में अपोजिशन जमातों की पार्लिमानी पार्टी का इजलास पार्लियामेंट हाउस में जारी। पार्लिमानी लीडर अली जफ़र के कमरे में 27वीं आईनी तरमीम पर मुशावरत जारी। नामजद अपोजिशन लीडर अल्लामा नासिर अब्बास, सेनेटर ओन अब्बास बपी, सेनेटर ज़ीशान खानज़ादा, फैसल जावेद शरीक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कुछ देर बाद अज़रबैजान रवाना होंगे। शहबाज शरीफ अज़रबैजान के यौम फ़तह की तक़रीबात में शिरकत करेंगे। सदर इल्हाम अलियव से मुलाकात करेंगे। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद कौंसल साहबजादा हामिद रजा फैसलाबाद से गिरफ्तार। फैसलाबाद सेंट्रल जेल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ज़राए के मुताबिक हामिद रजा पुलिस को मुताद्दिद मुकदमात में मतलूब थे, अदालत से सजा याफ्ता हैं। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान इस्तांबुल में मुज़ाकरात का तीसरा दौर। तुर्की और कतर के मेज़बानों की पाकिस्तान और अफगान तालिबान के वफूद से अलग अलग मुलाकातें। ज़राए के मुताबिक मुसालहतकारों की अलग मुलाकातों के बाद दोनों वफूद आमने सामने बैठे। मुज़ाकरात में दहशत गर्दी की रोकथाम के लिए मॉनिटरिंग मैकेनिज्म के क़वायद व ज़वाबित तय किए जाएंगे। इससे पहले 25 से 30 अक्टूबर तक मुज़ाकरात के बाद पाकिस्तान और अफगान तालिबान जंग बंदी बरकरार रखने पर मुत्तफ़िक़ हुए थे। जनरल आसिम मुनीर ने ज़बरदस्त लीडरशिप फराहम की। अब पूरी दुनिया पाकिस्तान की बात सुन रही है। वज़ीर आला मरियम नवाज़ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। बोली, भारत को शिकस्त देने के बाद दुनिया पाकिस्तान को एक तब्दील रवैये के साथ देख रही है। कहा कि कारकर्दगी में शहबाज शरीफ का रिकॉर्ड नहीं तोड़ा, बल्कि मैं उनकी एक्सटेंशन हूँ। पंजाब में कलअदम TLP के 177 मदारिस और 330 मसाजिद तंजीमुल मदारिस अहले सुन्नत पाकिस्तान के हवाले करने का मुआहदा तय पा गया। रोज़नामा जंग में शाया रिपोर्ट के मुताबिक तंजीमुल मदारिस अहले सुन्नत पाकिस्तान के नाज़िम आला साहबजादा अब्दुल मुस्तफ़ा हज़ारवी ने मेमोरेंडम में हुकूमत पंजाब को यकीन दहानी कराई है कि वो सूबे के मदारिस का इंतज़ाम कबूल करते हुए पंजाब हुकूमत के साथ तयशुदा शराइत की पासदारी करेंगे। दस्तावेज़ात में दर्ज शराइत के मुताबिक तंजीम अल मदारिस अहले सुन्नत पाकिस्तान के तहत मदारिस कौमी सलामती, मुल्क के इस्तेहकाम और माशरती अमन के पाबंद होंगे और हर किस्म की शरंगेज़ी से दूर रहेंगे। इन मदारिस में मशकूक या शरपसंद अफराद की जगह नहीं होगी। शराइत की खिलाफ वर्जी की सूरत में हुकूमत को मदारिस के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार होगा।
घोटकी में कच्चे के इलाके रोंती में ऑपरेशन के दौरान 9 डाकू हलाक कर दिए गए। पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका ऑपरेशन जारी। गुज़श्ता रोज़ कच्चे के डाकुओं ने हमला करके पुलिस एहलकार समेत 7 अफराद को कत्ल और 14 को जख्मी कर दिया था। एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स की हड़ताल के बायस आज की 14 परवाज़ें मनसूख। अब तक 39 परवाज़ें मनसूख की जा चुकी हैं, जबकि परवाज़ों की ताख़ीर का दौरानिया 13 घंटे तक जा पहुंचा है। एहतजाज में शामिल सोसाइटी ऑफ एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स के सदर और सेक्रेटरी जनरल मुलाजमत से बरतरफ कर दिए गए। चमन समेत शमाल बालाई बलोचिस्तान में सर्दी की लहर दाखिल। मौसम शदीद सर्द हो गया। ज़ियारत, तोबा चकजई, तोबा काकड़ी और ख्वाजा इमरान में बहता पानी जम गया। पाक अफगान और पाक ईरान सरहदी इलाकों में तेज़ हवा के साथ गर्दो गुबार भी जारी। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सबसे कम दर्जा हरारत लेह में -6, स्कर्दू -4, इस्तौर -3, गुपस कालाम ज़ियारत में -2, चित्राल, दीर, गिलगित और कोयटा में -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कज़ाकिस्तान इब्राहिमी मुआहदे में शामिल हो रहा है। सदर ट्रंप का ऐलान, कहा मज़ीद ममालिक इब्राहिमी मुआहदे में शामिल होंगे। अमरीकी सदर की वस्त एशियाई ममालिक के 5 रहनुमाओं से व्हाइट हाउस में मुलाकात। गजा, ईरान, रूस यूक्रेन जंग के अमूर पर बातचीत की गई। लबनान पर इसराइली आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जियाँ हैं। लबनानी सदर का इसराइली हमलों में शिद्दत आने पर रद्द अमल, कहा सदर जोसेफ ऑन ने कहा कि जंग बंदी को निस्फ से ज़ायद साल गुजर चुका है। इस दौरान इसराइल ने दोनों ममालिक के दरमियान किसी भी मुज़ाकराती तस्वीर को मुस्तरद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लबनान में अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फ़ौज का कहना है कि इसराइली हमले शहरियों के लिए ख़तरा हैं और लबनानी फ़ौज की अमन कोशिशों को कमज़ोर कर रहे हैं। कैरेबियन में मुबैना मनशियात की कश्ती पर अमरीकी हमले में 3 अफराद हलाक हो गए। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेट ने कहा है कि हमला सदर ट्रंप की हिदायत पर किया गया। सितंबर के आगाज़ से अब तक कैरेबियन और पैसिफिक साहिलों में अमरीका ने 18 जहाज़ों को निशाना बनाया। 70 अफराद मारे जा चुके। अमरीकी अदालत ने 6 साल के तालिब इल्म की फायरिंग से जख्मी खातून टीचर को $1 करोड़ अदायगी करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने करार दिया कि असिस्टेंट प्रिंसिपल को स्टाफ ने बार बार खबरदार किया था कि बच्चे के पास असलहा मौजूद है, लेकिन कोई कार्रवाई ना की गई। टीचर एबी जोवर्नर ने साबिक असिस्टेंट प्रिंसिपल एबियोनी पार्कर के खिलाफ $40 मिलियन हर्जाने का मुकदमा दायर किया था। तालिब इल्म की वालिदा को गफलत और असलहा रखने के जुर्म में 4 साल कैद की सजा सुनाई जा चुकी। जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को दूसरे वनडे में एक तरफा मुकाबले के बाद 8 विकेटों से हरा दिया। पाकिस्तान 270 रन का हदफ 59 गेंदों कबल हासिल कर लिया। क्विंटन डिकॉक ने 7 छक्कों और 8 चौकों की मदद से 123 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। डिजोर्जी ने 76 और प्रेटोरिस ने 46 रन बनाए। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर हो गई। सीरीज का फैसला कौन वनडे हफ्ते को फैसलाबाद में होगा। ICC इजलास में शिरकत के लिए चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी आज दुबई रवाना होंगे। 4 रोज़ा ICC इजलास का आज आखिरी रोज़। मोहसिन नकवी साइड मीटिंग्स पर दीगर क्रिकेट बोर्ड्स के नुमाइंदगान से भी गुफ्तगू करेंगे। हांगकांग सिक्सेस टूर्नामेंट में पाकिस्तान ने पहले मैच में कुवैत को 4 विकेट से शिकस्त दे दी। 124 रन का हदफ मैच के आखिरी गेंद पर हासिल कर लिया। टीवी पर मैचेस देखिए जियो सुपर से बराह रास्त और लाइव स्ट्रीमिंग देखिए माइको पर। थल जीप रैली के लिए ड्राइवर्स तैयार। क्वालिफाइंग राउंड में मर्द और खवातीन रेसर्स 3 किलोमीटर तवील ट्रैक पर अपनी महारत दिखाएंगे। उज़ैर मक्सी की गाड़ी सबसे पहले ट्रैक पर रवाना।